हेलो एवरीवन, आज है 9 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 176 रुपीज़ का ये शेयर है। सरकारी कंपनी है। बहुत ही शानदार तेजी हमने देखी। 130 रुपये से भी नीचे था, लगातार भागता गया ये और 180 रुपये से भी ऊपर गया और कल इसमें गिरावट आई। देखो, ये गिरावट अच्छी गिरावट है क्योंकि देखा जाए तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। ठीक है, तो एक दिन की गिरावट मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन आना चाहिए। उसके बाद एंट्री लेवल भी अच्छे आएंगे, बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आई है और पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एक साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है ये। इससे पहले भी अगर आप देखो तो इसी तरीके की एक बड़ी रफ्तार थी। 100 रुपये से शेयर 150 पे गया था, वापस फिर गिरकर आया था 116 पर और अब वापस से अब तेज़ी इसने पकड़ी हुई है और वापस अभी करेक्शन थोड़ा बहुत यहाँ पर बनना चाहिए। पिछले 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो 165% का बड़ा ग्रोथ है। अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो पहले एक डिक्लाइन आया, फिर एक बड़ी तेजी आई, फिर लंबे समय का कंसोलिडेशन वाला ये फेज था। लेकिन 2023 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी रफ्तार आई और 2023 में अगर आप देखोगे तो कई सारी गवर्नमेंट कंपनियों ने काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई थी। काफ़ी बड़ी तेज़ी 2023 में देखने को मिली है। अब 2024 इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से पैन आउट होगा। लेकिन देखो, मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चर को लेकर आने वाले टाइम में इंडिया और आगे बढ़ने वाला है और जो कंपनी यहाँ पर काम करेगी, इस सेक्टर में काम करेगी, उनको फ़ायदा होगा। भेल को लेकर अगर हम बात करने जाए तो ये इनकी वेबसाइट है और भेल का जो बिजनेसेस है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर आप देखोगे तो कई सारे सेक्टर से जुड़ी हुई है। चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसमिशन सेक्टर हो, चाहे वो भाई साहब R&D का सेक्टर हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का हो, रेलवे का भी देखो, रेलवे का बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिला हुआ था। ठीक है, आपको पता हो तो ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे को भी बहुत बड़ा जो वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर था वो भी इनको मिला हुआ था। डिफेंस की भी अगर हम बात करें तो डिफेंस के भी कई प्रोजेक्ट की कंपनी हैंडल कर रही है, डिफेंस और एरोस्पेस को लेकर। तो ये अच्छी बात है। न्यूक्लियर पावर की बात करी जाए तो कंपनी है यहाँ पर, हाइड्रो पावर की बात करें कंपनी है यहाँ पर, और कई बड़े ऑर्डर्स हमने देखे कि इस साल इसको मिले भी है और आगे इसका फ़ायदा इसको ज़रूर मिलता हुआ नज़र भी आएगा आपको। अगर वॉल्यूम वाइज भी देखें तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे, तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अभी 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदो, 50% लोग कह रहे बेचो। देखो, मेरे हिसाब से अभी खरीदारी का मौका तो पहली चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। तो गिरावट यहाँ पर बनती है और जब गिरावट आएगी तब खरीदारी के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। नंबर वाइज अगर आप देखोगे तो भाई साहब उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि अगर हम इनके रेवेन्यू वाइज देखें तो भाई साहब कोई ग्रोथ उतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस था, पिछले 2 क्वार्टर में बड़ा लॉस था। 250 करोड़ का लॉस था सितंबर में, उससे पहले 360 करोड़ का भी लॉस था। और यही वजह है कि इतने लॉसेस के चलते इनका अभी अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो किसी भी तरीके से वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 895 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 51 का है। तो देखो, कंपनी का ये पी रेशियो बहुत महंगा है, अदानी से भी महंगा इसके पी पर ये ट्रेड कर रहा है, कई स्टार्टअप से भी ज़्यादा महंगे पी पर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये देखो, ये पी एडजस्ट भी हो जाएगा अगर इन्होंने वापस से अच्छे खासे प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिए। अगर आने वाले 3-4 क्वार्टर में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉफिट रिकॉर्ड करा तो शेयर प्राइस भी और बढ़ जाएगा, वो भी चीज़ है। यहाँ पर 26% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। सरकारी कंपनी है, कई सारे सरकारी कंपनियों के ऑर्डर इनको मिले ज़रूर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं, जैसे कि रेलवे से वंदे भारत ट्रेन का बड़ा ऑर्डर इनको मिला था। इसके अलावा भी कुछ और बड़े प्रोजेक्ट, मतलब एनटीपीसी से भी एक ऑर्डर इनको मिला हुआ था। तो ये है, सरकारी कंपनियों से गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर इनको मिलते रहते हैं। बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 4.57% है। म्यूचुअल फंड के पास 11.42% है, डोमेस्टिक के पास। एफआईएल्स बेच रहा है यहाँ पर 7.23% की होल्डिंग है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में लगातार एफआईएल्स की तरफ से बिकवाली देखने को मिली हुई है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग है 13.61%, जिनमें से 10.85% है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। अदर पार्टीज 2.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं।
देखिए ओवरऑल अगर मैं भेल को लेकर बात करूँ तो मुझे कंपनी खराब तो नहीं लगती है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। और अगर आप मैक्सिमम ग्राफ पे इसका देखोगे तो एक बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी, करेक्शन आया, तेज़ी आई, करेक्शन आया, तेज़ी आई, करेक्शन आया, अभी दोबारा तेज़ी बनी हुई ज़रूर है और ये काफ़ी अच्छी तेज़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला टाइम थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला हो सकता है इस कंपनी के लिए। खास करके वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा खटक रहा है यहाँ पर। अगर प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया इसने अगले क्वार्टर से तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि हाँ चीज़ें बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब तक वो नहीं आता ना, तब तक वो फील नहीं आ पा रहा है, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है भेल के ऊपर अभी शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का तो मैं मानता हूँ कि फ्यूचर बहुत ही शानदार है इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, चीज़ें बेहतर नहीं होती, और खासकर जिस प्राइस पर है वहाँ प्राइस से थोड़ा सा करेक्शन नहीं आ जाता, तब तक मैं कहूँगा कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर। अगर यहाँ से गिरावट दिखाएगा तब मौके बनेंगे। इस लेवल पर मुझे थोड़ा सा महंगा लगता ज़रूर है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो यहाँ से बनना चाहिए, यही मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।